डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चले आए क्वेश्चन की तरफ। इफ़ a इज़ इक्वल टू 1201, b इज़ इक्वल टू 1120, देन वेरीफाई दैट a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज है कि दोनों का आंसर सेम आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी, क्योंकि उसने बोला है कि वेरीफाई तस्दीक करें कि ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, बराबर आपने आंसर लेके आना है। तो चले आए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड साइड लेके भी हल कर सकते हो, फिर राइट हैंड साइड लहदा ले लो, उनको हल कर लो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चले मैं ऐसे करता हूँ सॉल्यूशन। मैं ऐसा करता हूँ कि एक दफ़ा इसको लिख लेता हूँ दरमियान में, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अच्छा, यहाँ पे देखें इक्वल का साइन है, तो अब स्टार्टिंग पे इक्वल का साइन नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो a जो लिखा है a प्लस बी, a की कीमत जो है ना ऊपर से देख के लिख लेते हैं, एक ही जगह पे यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे a की कीमत आएगी अंदर, प्लस यहाँ b की कीमत आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट्स लगी हैं आप ऐसे ब्रैकेट लगा लें, और ऊपर t लिखा है वो t लगा लें। चलें अब आप कीमत लिख लें। a की कीमत ऊपर है 1201, इसी तरह b की कीमत है 1120। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली, इनकी मतलब कीमतें लिख ली। अब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में लिखा है a का ट्रांसपोज, a का मैट्रिक्स इधर आएगा, इसके ऊपर t लिखा हुआ है तो वो t लिख दिया, प्लस इसी तरह b की कीमत यहाँ पे लिखें, इसके ऊपर t लिखा हुआ है तो वो t लिख दिया। तो a की कीमत लिख लेते हैं, क्योंकि a पहले है तो a की कीमत है जी वो 1201, b की कीमत है 1120। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स लगी हैं और यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगी। ब्रैकेट्स इसलिए लगी होती हैं कि उनके अंदर जो मैट्रिक्स है पहले उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, दोनों का मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर लें। चलें कर लेते हैं। 1 + 1, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले में, सेकंड सेकंड के साथ प्लस हो जाएगा। इस तरह थर्ड थर्ड के साथ 0 + 2, और लास्ट वाला 1 + 0। तो ये ब्रैकेट ख़त्म, तो ऊपर टी लिख दिया। ये जो ट्रांसपोज है वो एक मैट्रिक्स जो बना था इन दोनों का एक मैट्रिक्स, उसके ऊपर टी लिख दिया, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अब इज इक्वल टू इन दोनों का ट्रांसपोज पहले लेना पड़ेगा। क्यों भला? क्योंकि ऊपर टी इसका अलहदा है, इसका टी अलहदा है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज पहले लेना पड़ेगा, इसका भी लेना पड़ेगा, फिर दोनों को बाद में प्लस करेंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आप प्लस नहीं कर सकते। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ये होता है कि रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो चेंज हो गई, फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो क्या है 01, वो सेकंड कॉलम बन गया, प्लस इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, ऊपर टी लिखा हुआ है। इसका ट्रांसपोज नेक्स्ट टाइम में करेंगे। अब इनको पहले हल कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, क्योंकि ऊपर से ट्रांसपोज आपने ले ली, इसका भी ट्रांसपोज ले ली, टी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इनका जो है ना इन ये जो मैट्रिक्स है इनकी एडिशन करते हैं, मतलब प्लस करते हैं। 1 + 1, 0 + 2, इसी तरह 2 + 1, 1 प्लस लास्ट वाला एलिमेंट 0 आ गया। ठीक है, अब हमने इनको प्लस कर लेना है। 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, 1 + 0 1। तो यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है इधर, इनका ट्रांसपोज लें। ये टी लिखा हुआ है, ट्रांसपोज ये फर्स्ट रो जो है ना फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये देखो रो है तो कॉलम बन गया। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब चेक कर लें, 2 2 2 2, 3 1 3 1। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। तो हमने बस यहाँ पे एक चीज़ लिखनी है, वो ये लिखनी है कि हैंस प्रूव्ड लिख देना है। अब यहाँ पे नीचे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
ना लिखें, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर जिक्र नहीं किया लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप लिख भी देंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ऊपर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का जिक्र नहीं, इसलिए हमने बेहतर नहीं समझा नीचे लिखना, ठीक है। बस हमने हैंस प्रूव लिख देना, उर्दू में लिखेंगे बस साबित हुआ, ठीक है। तो ये वाला आसान मेथड है। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आप आसानी में रहेंगे। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसी क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला जो पार्ट है उसकी तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला पार्ट लिख लिया है, ठीक है। जो हमने इसका प्रीवियस पार्ट फर्स्ट वाला किया था उसमें ए की कीमतें बी की कीमतें आपके पास थी, ठीक है। वेरीफाई किया था आपने ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस के लिहाज से आपने किया था। बाकी ए और बी की कीमतें वही हैं जो हमने, ठीक है, इधर लिखी हैं। देख लें, ए की कीमत भी वही है, बी की भी वही है। वेरीफाई करना है, अब आपने क्या वेरीफाई करना है जी? अब ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। प्लस का सिंबल वहाँ था, यहाँ पे माइनस का सिंबल है। तो देखें, सॉल्यूशन में आपने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मेथड से नहीं करना। अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आसान मेथड है, वो भी उस मेथड से भी आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आपने एक दफ़ा उसको लिख लिया तो एक ही जगह पे ऊपर से दे के का मैट्रिक्स लिख लें, एक ही जगह पे 1 2 0 1 लिख दिया। उसके बाद माइनस है दरमियान में, तो नीचे माइनस आ गया। बी की जगह पे ऊपर से देख के बी का मैट्रिक्स उसके नीचे लिख दें, ठीक है। अब ये ब्रैकेट्स लगी हैं तो ब्रैकेट से लगा लें। ऊपर टी लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के ऊपर, तो ये टी लिख दिया इज इक्वल टू ए है। ऊपर से देखें ए की कीमत 1 2 0 1 1 2 0 1, ऊपर टी है तो टी लिख दिया। माइनस ऐसे ही बी ऊपर देखें 1 1 2 0 है, 1 1 2 0 लिख दिया, ऊपर टी है तो टी आ गया, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट्स लगी हैं, ये वाली एक ये है और एक ये है, इनके अंदर जो दो मैट्रिक्स हैं इनको माइनस करना पड़ेगा। चल इनको माइनस करते हैं, 1 - 1, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अलहदा इधर ट्रांसपोज नहीं है, इनका होल ट्रांसपोज है। तो ब्रैकेट्स के अंदर वाली जो वैल्यूज़ उनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस किया, 1 - 1 2 - 1 0 - 2 फिर 1 - 0, ऊपर आ गया जी ट्रांसपोज और ये ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में ज़रा चेक करें, इसके ऊपर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है। ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लें, ऊपर टी है टी लिख दें। माइनस ऐसे ही बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स, ऊपर टी आ गया। तो अब इसके ऊपर लहदा ट्रांसपोज है, इसके ऊपर लहदा ट्रांसपोज है, तो मीन के इनका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं। ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, ठीक है। ये वाले एलिमेंट्स देखें, अगर देखा जाए ना, ये वाले आपस में चेंज होते हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज इन्हें बोलते हैं। डायगोनल एंट्रीज ये वाली होती हैं, ये अपनी जगह पे रहती हैं। ये देखो 1 1, नॉन डायगोनल एंट्रीज चेंज, 2 इधर 0 उधर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका ट्रांसपोज 1 0 अपनी जगह पे, तो 2 उधर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो जैसा आप समझना चाहते हैं, ये देखें, रोज़ को आप कॉलम में लिख लें, सेकंड रो होती तो सेकंड कॉलम, इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब माइनस है इन दो मैट्रिक्स के दरमियान, तो माइनस कर लें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, इनका माइनस करेंगे। 1 लिखा -1, ठीक है। इसी तरह 0 - 2 फिर 2 - 1 1, ये वाला आ गया, -0 आ गया, ठीक है। तो इस तरफ देखें ज़रा, अंदर वालों को हल करना है पहले, फिर ट्रांसपोज लेना है। 1 - 1 0, 2 - 1 1, 0 - 2 -2, 1 - 0 1 आ गया। तो इनका ट्रांसपोज ले लें। इधर ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है, यानी कि ये वाले और ये वाले आपस में एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। 0 1 अपनी जगह पे, -2 पर 1 नीचे आ गया। इस तरह इधर देखें, 1 में से 1 0, 0 - 2 -2, तो 2 - 1 1, 1 - 0 1 आ जाएगा। तो देख लें दोनों तरफ आंसर सेम आया, 0 - 2 0 - 2 1 1 1 1। तो हम नीचे लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड, जस्ट हैंड्स प्रूव्ड आप लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान ही था, जैसे हमने इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही था। इसमें प्लस का सिंबल था, ठीक है, तो इसमें जो है ना वो माइनस का जो है ना ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन सेम ही है जी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। कल हम एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगे।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया एंड खुदा।